अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर होने वाले सेकंड इंटी टेस्ट के हवाले से है कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आपको एफएससी फर्स्ट ईयर से पेपर आएगा या सेकंड ईयर से आएगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएंगे अगर आप हमारी इस वीडियो को देखकर और इस पर अमल करके अमल करते हैं तो आपको 80+ मार्क्स भी आप हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। हम अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये है कि सेकंड इंटी टेस्ट किन लोगों को देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट इंटी टेस्ट दिया है तो आप लोग सोच रहे हैं कि सेकंड इंटी टेस्ट देना चाहिए या नहीं, या फिर आप लोगों ने अभी अप्लाई करना है, तो इसके हवाले से हमने अपनी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊं कि ना सिर्फ यूएएफ बल्कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो फिर सोचते हैं कि हमें मतलब किस तरह से एडमिशन मिलेगा। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो इंटी टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो इंटी टेस्ट का पार्ट है वो 40% है। ठीक है, और मैट्रिक का पार्ट है वो 30% और एफएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट है वो 30% है। इसमें ये भी होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एफएससी और मैट्रिक के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन वो इंटर टेस्ट के अंदर बहुत कम मार्क्स आते हैं और वो एडमिशन लेने से रह जाते हैं। इसलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को सेकंड इंटर टेस्ट देना चाहिए या ना नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अगर फर्स्ट इंटर टेस्ट दिया हुआ है तो आपने क्या करना है कि उसको लास्ट ईयर के मेरिट के साथ कंपेयर करना है। अगर आपका मेरिट उससे 1 या 2% ज़्यादा बन रहा है तो आप सेकंड टेस्ट ना दें। ठीक है, और अगर आप लोगों का नहीं बन रहा मेरिट उतना और आप उस डिग्री में जाना भी चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि सेकंड इंटी टेस्ट दें और हमारी इन टिप्स पर फॉलो करें ताकि आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आएँ और ज़्यादा आने से क्या होगा कि आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने एक टेस्ट स्ट्रीम चूज़ की होगी, अगर नहीं भी की तो आपकी रोल नंबर की स्लिप के ऊपर 4 सब्जेक्ट जो हैं वो मेंशन्ड होंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी है एफएससी के पार्ट से। ठीक है, जो भी आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर पढ़े होंगे वो 4 सब्जेक्ट्स जहाँ से भी पढ़े होंगे, ठीक है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ की ही तैयारी करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को मैं बताता जाऊँ कि अगर आपकी टेस्ट स्ट्रीम के अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोग इस पे ऊपर अमल करेंगे तो आपको वो एक तो कम टाइम के अंदर उसको अच्छे से कर सकेंगे, दूसरा ये है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये पूरी का पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये प्लान हमने 90+ मार्क्स जिन्होंने बच्चों के आए हैं उनके साथ डिस्कस किया है और इसके अलावा पास पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लान बनाया है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने ये पास पेपर भी मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा आप लोग हमारे जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है या ईमेल है उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करने के बाद आप लोग हमसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के पास पेपर्स भी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी है तो आपने किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है और आपका पेपर किस तरह से आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 90% एमसीक्यूज़ होते हैं बायोलॉजी के वो टोटली रट्टा बेस होते हैं। मतलब आपको टोटली वर्ड टू वर्ड ही उसका याद करना पड़ेगा, स्टेटमेंट आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस आ सकती हैं। डेफिनेशंस जो डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी डेफिनेशन बोलें तो एक आंसर देना या फिर एक वर्ड बता दें और उस वर्ड का आप मतलब जो है वो नीचे पूछ लें। ठीक है, इसके अलावा एक वो बुक की लाइन उठा के दे सकते हैं और कोई एक वर्ड मिस कर सकते हैं और आपने उस ब्लैंक को फिल करना होगा। इसके अलावा डिफरेंट नंबर्स एंड वैल्यूज़ पूछ सकते हैं वो कि इस फ़लाँ पार्ट्स के कितने हिस्से हैं या फिर इसकी वर्किंग क्या है या फिर हार्मोन्स है उसका यूज़ क्या है, वो हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है। प्लांट्स के लिए डे लाइट वाले प्लांट कौन से हो सकते हैं,
इसके अलावा ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं, और जो टिपिकल फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी है, इस पार्ट में नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है, दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की, कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर आपने किन किन पार्ट्स को करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके लिए ये है कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आप लोगों ने याद कर लेने सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा बहुत कोशिश भी करनी है कि आप लोगों ने उसको याद किया है तो उसका कुछ ना कुछ टेस्ट भी दें किसी को, ठीक है। बेशक घर में किसी को सुना दें या फिर ऑनलाइन, कोई भी जहाँ से भी आपका दिल करता है उसका टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट देने से ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस पे ग्रिप होती है, ठीक है। तो जब आप पहली दफ़ा करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि बुक के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनके कलर चेंजेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि अगर फ़लाँ फ़लाँ से रिएक्ट करे तो उसका क्या कलर होता है, फ़लाँ फ़लाँ से रिएक्ट करे तो उसका क्या कलर चेंज प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने उन स्टेटमेंट को भी देखना है, ठीक है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल वाले बहुत मैक्सिमम 6 से 7 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल से आते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में से आपने पिक्युलर बिहेवियर जो है वो किसी भी एलिमेंट का वो देखना है। इसके अलावा ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा रोज़ की प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी आपने देखनी है कि पीरियड्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मैकेनिज़्म्स हैं उनके नेम, कि ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन से कौन सी चीज़ बनती है, इनके नेम आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं। इसके बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ हैं वो शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप आ सकते हैं। उसके अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा किसी चीज़ का। वो एक आपको फार्मूला दे देंगे और उसके अंदर बताएँगे कि इसके अंदर बताएँ जी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसके अलावा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पूछ सकते हैं, किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड पूछ सकते हैं। इस तरह की वो प्रॉपर्टीज़ आपको केमिस्ट्री के अंदर आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम फ़िज़िक्स की बात करें कि फ़िज़िक्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है। बहुत आसान और सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पास्ट पेपर से भी तैयार करें ना, जो भी बोर्ड के 5 पास पेपर है, पंजाब बोर्ड के जितने भी, तो उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई लेंथी न्यूमेरिकल नहीं होता, सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है, जो कि आप मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फार्मूलाज आने चाहिए। वो डायरेक्ट फार्मूलाज भी पूछ सकते हैं कि इसका फ़लाँ का फार्मूला क्या है, फ़लाँ का फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशंस, पावर, डेंसिटी और वर्क, इनकी डायमेंशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने तैयार करके जाना है। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज होते हैं उनके अंदर कांस्टेंट्स की वैल्यू भी दी जाती है, कि जैसे कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या है। इस तरह के जितने भी कांस्टेंट हैं, ईटा की वैल्यू क्या है। तो इस तरह के जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी भी आपने वैल्यूज़ को याद करना है। इसके अलावा साइंटिस्ट नेम, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं या कुछ ऐसे इन्वेंशंस होती हैं वो साइंटिस्ट के नेम के साथ मुंसलिक होती हैं, तो आपने उनको भी याद करना है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिस तरह दूसरे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एमडी कैट ई कैट होते हैं उनके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं फिज़िक्स के, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं कि आपने वेक्टर प्रॉपर्टीज़ वाले वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे तरीके से करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला अच्छे तरीके करना है, पावर और वर्क इनके मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस भी आती हैं, तो इस लिहाज से और इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप लोगों ने इन पर भी फोकस करना है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ के बारे में, कि मैथ की जो है आप लोगों ने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। सबसे पहले ये है कि आपका जो मैथ का पेपर है वो टोटली थ्योरेटिकल बेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक लंबी सी स्टेटमेंट दे दी जाएगी उसको आपने सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, तो इस तरह का कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन आता है कि फलां न्यूमेरिकल मतलब कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके अलावा शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर आपकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, आपके फार्मूलाज भी आ जाते हैं और आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज भी आ जाते हैं, स्टैट के फार्मूलाज भी आ जाते हैं और इसके अलावा मैट्रिक्स के फार्मूलाज भी आ जाते हैं।
इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? आपने इन एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ़ॉर्मूलाज़ जो मैट्रिक के अंदर जो बेसिक्स जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के या फिर अलजेब्रिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको आपने तैयार करना है। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो लॉग प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स में से आते हैं और अलजेब्रिक वैल्यूज़ यानी कि अलजेब्रिक फार्मूलाज जो होते हैं, जैसे वो पूछ लेता है ओमेगा की वैल्यू क्या है, A3 माइनस B3 का फार्मूला क्या होता है, इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस आपकी टेस्ट स्ट्रीम में शामिल है तो आप लोगों के लिए सबसे आसान जो पोर्शन होगा वो कंप्यूटर साइंस होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर एक बच्चे ने सिंपल 8th क्लास का बच्चा है ना, तो उसने कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह किया हो तो वो भी इसको कर सकता है। वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं और उसके अंदर वो पूछते हैं क्या है, बिट्स क्या होती हैं, बिट्स का साइज़ क्या होता है, हार्डवेयर क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फलां का नाम ले लेंगे, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्डवेयर है, नंबर ऑफ़ केबीज़ पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितने केबीज़ हो सकते हैं, ये सिस्टम पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉरी एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनकी शॉर्ट स्टेटमेंट होती है। अगर आप लोगों ने इनकी तैयारी करनी है तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपकी बुक के आखिर पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें से एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं, या फिर आपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके पास पेपर से आपने तैयारी करनी है। इससे ये होगा कि आपकी टोटली तैयारी इससे हो जाएगी। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये हर स्टूडेंट को आना है। आप लोग देखें कि इंग्लिश जो है वो हर टेस्ट स्ट्रीम के अंदर लाजम है। तो आप लोगों को इस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के पेपर के अंदर ऐसा क्या क्या आता है जिसको आप तैयार करें और आपका टाइम भी बच जाए और आप लोग क्या कहते हैं कि फिर इसको अच्छे मार्क्स पे हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक ग्रामर पोर्शन होता है और दूसरा आपकी बुक पोर्शन होता है। ग्रामर पोर्शन की बात करें तो आपको स्टेटमेंट टाइप मतलब कि जो ग्रामर की स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे उसके अंदर कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रेपोज़िशंस की मिस्टेक हो सकती हैं, वर्ब की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इस हवाले से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कुछ ईडियम्स पूछ ली जाते हैं, कुछ फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रेपोजिशंस पूछी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस के और वो बहुत सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं। अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जितने भी पास्ट पेपर्स आए हैं उनमें से हमने क्या किया है कि प्रेपोजिशंस को सेपरेट किया। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप के पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है इंग्लिश का, उसके अंदर सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है? सिनोनिम्स आ सकते हैं या फिर उस लेसन में से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ सकता है। सिनोनिम्स के लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो वो बुक के एंड के ऊपर ग्लॉसरी दी गई होगी, उसको आपने तैयार करना है। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जितने भी लेसन्स हैं उनको एक दफ़ा अगर आप उर्दू में भी रीड कर लेंगे तो आपकी इसके हवाले से तैयारी हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी टेस्ट स्ट्रीम है उनके सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स को ही तैयार करना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स या फिर कोई क्यूज़ वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाएं किसी सब्जेक्ट की, कि उसके अंदर मतलब कि टॉप 100 एमसीक्यूज़ जो जिनमें से मतलब कि कुछ ना कुछ पोर्शन आ सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने इंग्लिश के टॉप 100 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे जिसमें से 23 एमसीक्यूज़ सेम टू सेम आए थे, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं कि वैसी एक वीडियो इस चैनल के ऊपर दोबारा आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं हमसे और उस सब्जेक्ट के नेम को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली वो वीडियोस खुद ब खुद अपलोड कर देंगे। होप सो हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा आप सेकंड टेस्ट देने का। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।